बात उस समय की है जब श्री एम कांची मठ के अत्यंत आदरणीय शंकराचार्य श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती से मिलने कांचीपुरम गए हुए थे। श्री एम बताते हैं उनसे मिलने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि इधर कुछ समय से वे लोगों से नहीं मिल रहे थे। जब वे थोड़ी देर के लिए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने आए तो मैं दूर से उनकी झलक पाने की आशा कर सकता था। मुझे चेतावनी दी गई कि न तो मैं उनसे बात करूं, न उनसे कोई प्रश्न पूछूं, क्योंकि आचार्य मौन व्रत में थे। शाम तक सूचना मिली कि उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया था और दर्शन के समय शायद कुछ शब्द बोले। लोगों को पंक्ति बनाकर खड़ा होना था और जब आचार्य एक छोटी झोपड़ी के सामने बैठ जाएं तो उनके पास से गुजर जाना था। श्री एम बताते हैं कि आचार्य जी बहुत ही वृद्ध और कमज़ोर थे, बहुत दुबले पतले नंगे शरीर, केवल उनके कमर पर एक गेरुआ वस्त्र लिपटा था और दूसरे उनके सर पे एक ढका हुआ था। वे एक दंडी पकड़े थे जो इस बात का घोतक था कि वो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित दर्श नामी संप्रदाय के सन्यासी थे। वे मोटा चश्मा पहने थे, माथे पर पवित्र भस्म थी जो शिव के अनुयायी की निशानी है। भक्त उनके सामने जाकर थोड़ी दूर से दंडवत करते, वे आशीर्वाद में अपना दाहिना हाथ उठाते और कभी कभी एकाध शब्द बोलते। मैं लाइन में लग गया। जब मैं ठीक उनके सामने पहुंचा तो उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और तमिल में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मधु। वह मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे गुरु द्वारा दिया गया नाम है ना? फिर उन्होंने पूछा, तुमने जस्टिक स्माइल का नाम सुना है? मैंने कहा, नहीं। आचार्य जी बोले, वे भी तुम्हारी तरह हैं, लेकिन वो कम रामायण के विशेषज्ञ हैं। अभी तो तुम्हें बहुत काम करना है, सत्संग महत्वपूर्ण है। इतना कहकर उन्होंने आशीर्वाद से हाथ हिला दिया और मैं आगे बढ़ गया। सत्संग शब्द मेरे दिमाग में रह गया और जब मैंने कुछ सालों बाद अपना ट्रस्ट बनाया तो उसका नाम मैंने सत्संग रखा, सत्संग फाउंडेशन। सत का अर्थ है सत्य और संग का अर्थ है एकत्रित करना या समूह, अर्थात सत्संग का मतलब हो गया सत्य की खोज में एकत्रित व्यक्तियों का समूह और अच्छे और सच्चे व्यक्तियों का समूह।